Hello everyone, this is me PhD scholar from University of Bologna. I was selected in University of Bologna in 41st cycle in academic year to 25 to 26. इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जिसमें 42nd कॉल पीएचडी एडमिशन्स की स्टार्ट हो चुकी है जिसका पहला राउंड आ चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में पर्टिकुलर कॉल के बारे में बताऊंगी और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स में ये यूनिवर्सिटी जो है वो पीएचडी ऑफर कर रही है और क्या क्या डेडलाइंस है हर प्रोग्राम की, कितनी पोजीशन है और कैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, आपको जो भी क्वेरीज है वो चेक करनी है, क्या असेसमेंट क्राइटेरिया है, क्या फंडिंग होगी, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, इसके बारे में मैं आपको इस डिटेल वीडियो में बताऊंगी। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ आप बने रहें। अच्छा, पहले पहले आप देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पीएचडी कॉल 42। जब मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास डायरेक्टली एक जो पेज है फर्स्ट लिंक आ रही है उस पे मैं जाऊंगी। अच्छा, इस पे जब मैं आई तो यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, एकेडमिक ईयर टू 26 टू 27। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो भी 42 कॉल होगी उसका एकेडमिक ईयर टू 26 टू 27 होगा। अच्छा, इसके बाद एक जो लिंक गिवन है इस पे आपको वो तमाम के तमाम पीएचडी प्रोग्राम्स नजर आएंगे जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है वो पीएचडी ऑफर कर रही है। अच्छा, हर साल इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी कॉल अनाउंस होती है मार्च टू जुलाई के बीच में अनाउंस हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अप्लाई करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? पहले तो अपना जो भी डॉक्टरल प्रोग्राम है इंटरेस्ट का जो आपकी फील्ड से अलाइन करता है वो आप सिलेक्ट करेंगे कि आपकी फील्ड से कौन सा पीएचडी प्रोग्राम जो है वो अलाइन कर रहा है। कि ये डिपेंड करता है कि आपकी मास्टर्स डिग्री और जो बैचलर डिग्री है वो किस में है, उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। ऑब्वियसली लॉगिन डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बारे में मैं आगे चल के बताती हूँ कि रजिस्टर आपको कैसे करना है। रजिस्टर होने के बाद आप खुद को लॉगिन करेंगे, फिर इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब हर जो पीएचडी प्रोग्राम है उनकी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ तो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सभी प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड होंगे, कुछ स्पेसिफाइड होंगे जो कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए होंगे। ठीक है, अब वो आप कैसे देखेंगे, वो हर इसका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो ओपन करके उसका एक कॉल फॉर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट होगा वो खोल के चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं या जो आपसे रिलेट करता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या असेसमेंट क्राइटेरिया है। अच्छा, और हर जो आपका पीएचडी प्रोग्राम है एप्लीकेशन फीस जो है वो 30 यूरो है, नॉन रिफंडेबल। जब तक आप फीस नहीं पे करेंगे तो आपका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर नीचे आए तो ये तमाम के तमाम जो है वो पीएचडी प्रोग्राम है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है वो पीएचडी ऑफर कर रही है 42 साइकिल में। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर प्रोग्राम की कुछ यूनिवर्सिटीज में ये होता है एक कॉमन जो है वो डेडलाइन रख देते हैं सारे प्रोग्राम्स के लिए, बट इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है वो सब प्रोग्राम्स के लिए है डिफरेंट ही जो है वो डेडलाइंस हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए आप देखेंगे 14 मई जो है वो डेडलाइन है और इस प्रोग्राम के लिए 26 मई जो है वो डेडलाइन है। तो ये वेरी कर रही हैं सबके लिए डेडलाइंस और टाइमिंग बहुत मैटर करते हैं। अगर आप जो है वो इटालियन टाइम लाइक अब किसी भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं अदर देन इटली, तो यू हैव टू वेरीफाई कन्वर्ट योर टाइम। आपको इटालियन टाइम जो है अपने टाइम जोन में कन्वर्ट करना होगा ताकि आप जो है वो कोई मिस्टेक ना करें टाइमिंग के हिसाब से, अदरवाइज आपकी जो है वो एप्लीकेशन रह जाएगी। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं। ये सारे जो यहाँ पे जो टैब्स नज़र आ रहे हैं जस्ट टू गो एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कैसे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये पर्टिकुलर जो है वो एरिया मेरी फील्ड से रिलेटेड होता है, दैट इज इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। इसकी जो लास्ट डेट है वो है अप्लाई करने की 15 मई है और जो इटालियन टाइम है वो 16, दैट मीन्स 4 PM जो है। ठीक है, इस पे एंटर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो है वो पॉपअप जो है शो हो रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर लेट्स सपोज इफ यू आर इटालियन और आपकी जो 18 ईयर्स एज है या 18 से ज़्यादा है तो आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग SPID या CIE क्रेडेंशियल से। बट लेट्स सपोज इफ यू आर नॉट इटालियन, you are a foreigner, so you can go for this particular option
फॉरेन और विदाउट इटालियन डॉक्यूमेंट्स। सो आप एज ए गेस्ट जो है वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। सो दिस वन विल बी एप्लीकेबल फॉर यू इन दैट केस। इस पे गए और इस पे ऑब्वियसली यू डोंट हैव इटालियन टैक्स कोड, तो नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो आपको जो है वो लिंक आ जाएगा अपने ईमेल एड्रेस पे, तो उसके थ्रू जो है वो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। आफ्टर दैट आप जो है वो खुद को लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन का स्टेप। अब बैक जाते हैं अगेन। चलें जी, इसको क्लोज करते हैं। ऑब्वियसली एप्लीकेशन फॉर्म तब भी फिल कर पाएंगे जब आपको अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में पता होगा कि कौन सा प्रोग्राम आपसे रिलेट करता है और उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, डेडलाइन क्या है, वो पता होंगी। उसके बाद आप जो है वो अपना खुद को रजिस्टर कर पाएंगे और खुद जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो पहले कोशिश करें जो भी जहाँ भी आप अप्लाई करें, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, पहले जो कॉल फॉर एप्लीकेशन आती है उसमें अपना प्रोग्राम देखें, उस प्रोग्राम में पोजीशंस कितनी है, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और उस पोजीशन के लिए आपकी सारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी की हुई है। उसके बाद ही आप जो है वो एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करें। ठीक है, चले हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो लिंक यहाँ पे गिवन है उस पे जाते हैं। जस्ट आपको ये बताने के लिए कि पर्टिकुलर जो अगर पीएचडी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक करें, उसमें कितनी पोजीशंस हैं, उसका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करेंगे, वो देखने के लिए। ठीक है, ये नीचे आए तो यहाँ पे आई थिंक सो 18 पीएचडी प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोस्टली प्रोग्राम्स जो है वो 3 इयर्स की ड्यूरेशन है और हर जो प्रोग्राम मोस्टली जो ऑफर हो रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है। तो मैं इंटरेस्टेड थी, या जो मेरे लाइक एरिया से रिलेट कर रहा था वो था इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये भी इंग्लिश में है और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 इयर्स है। हम इस पे जाते हैं। अच्छा, इसमें हम देखें देयर वाज समथिंग इम्पोर्टेंट आई वांट टू टेल यू। या आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे ना, यहाँ पे हर प्रोग्राम का जो है वो कोऑर्डिनेटर नेम लिखा हुआ है। लेट्स सपोज अगर कोई क्वेरी आपको है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को आप ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे नाम मेंशन है, आप वेबसाइट पे कहीं सर्च करेंगे, इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको ईमेल मिल जाएगी और फिर उसको ईमेल करेंगे तो आपकी वो क्वेरी जो है वो क्लियर कर देगा। अच्छा, कॉल फॉर एप्लीकेशन का स्टेटस अभी क्या है, ओपन है। 15 मई इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो है वो लास्ट डेट है, तो उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा स्टेटस यहाँ पे। ठीक है, ये तमाम की तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में। थोड़ा सा मैं जल्दी जाऊंगी क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूंगी। अच्छा, ट्रैक पे आते हैं। तो इसमें ये पर्टिकुलर के जो 2 ट्रैक्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, एक तो कंप्यूटर साइंस ट्रैक चलेगा, दूसरा जो है वो टेली कम्युनिकेशन, 2 डायरेक्शन है इसमें। अच्छा, स्टडी एंड रिसर्च टॉपिक्स, इसमें ये तमाम रिसर्च टॉपिक्स हैं वो कवर हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप जो है वो प्रपोजल सबमिट करवा रहे हैं, तो इनमें से कोई भी डोमेन पिकअप करके उस पर आप जो है वो प्रपोजल बना लें। अच्छा, इसमें सेक्टर्स हैं, ये डिफरेंट डिसिप्लिनरी सेक्टर्स हैं इसमें। अच्छा, मेन जो चीज़ है वो है एडमिशन रिक्वायरमेंट। पीएचडी के लिए जो बेसिक एजुकेशन या मेन डिग्री रिक्वायरमेंट होती है वो है मास्टर्स डिग्री। अगर आप अब्रोड या फॉरेनर हैं तो आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए मास्टर डिग्री के, कि आपकी कंट्री में जो आपने एजुकेशन अचीव की है उस बेसिस पे आपको पीएचडी की एडमिशन मिल रही है या नहीं। मतलब आपकी वो पर्टिकुलर एजुकेशन जो आपने कवर की है उसको कंसिडर किया जा रहा है इक्विवेलेंट टू मास्टर। और वही डिग्री आपके इटालियन एजुकेशन सिस्टम में भी इक्विवेलेंट हो मास्टर डिग्री के। वो आपके हिसाब से अगर इक्विवेलेंट है, लेट्स सपोज, बट इवन वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी एग्री करती हो कि आपकी जो एजुकेशन आपने हासिल की है वो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो ये थोड़ा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपकी जो एजुकेशन है वो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है या नहीं। यहाँ पे इटालियन में इटाली में जो मास्टर्स डिग्री होती है वो सेकेंड साइकिल डिग्री कहा जाता है उसको। सो जस्ट वेरीफाई दैट कि आपकी जो मैक्सिमम आपने जो प्रीवियस एजुकेशन हासिल की है वो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है सो यू आर एबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पीएचडी कॉल। इसके अलावा एक पॉइंट है, और कौन एलिजिबल है इसमें, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड है मोबिलिटी प्रोग्राम्स के लिए। कोलैबोरेशंस होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपस में, कि स्टूडेंट जो है वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में मोबिलिटी प्रोग्राम पे जा रहे होते हैं।
तो वो स्टूडेंट भी इस पर्टिकुलर जो है वो लाइक पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि वो प्री सिलेक्टेड होते हैं। अच्छा, फर्स्ट एडमिशन कॉल, ये जो एडमिशन कॉल है ये फर्स्ट एडमिशन कॉल है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, इनके डिफरेंट राउंड्स आते रहते हैं। इस पर्टिकुलर पहली एडमिशन कॉल में टोटल कितनी पोजीशन, 37 पोजीशन। 37 पोजीशंस में 5 जो है वो कवर हो रही हैं स्कॉलरशिप से, मतलब वो जनरल ओपन पोजीशंस हैं वीकेंड से। और 28 पोजीशन जो है वो टॉपिक रिलेटेड पोजीशंस हैं, मतलब वो टॉपिक स्पेसिफिक पोजीशन है। उनके अपने जो है वो प्री डिफाइंड रिसर्च टॉपिक होंगे, उसी पे ही आपको रिसर्च करनी होगी, जो कि अभी से ही डिफाइंड है। और 4 जो है वो अनफंडेड अनफंडेड पोजीशंस हैं। तो ये सारी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऑफर हो रही है। टाइप ऑफ स्कॉलरशिप और कितनी, हर स्कॉलरशिप में, हर टाइप में जो है वो आपकी जो है वो वैकेंसीज हैं। अच्छा, जो पर्टिकुलरली मैंने बात की टॉपिक रिलेटेड स्कॉलरशिप में, अब किन किन टॉपिक्स पे जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, उसके लिए ये पर्टिकुलर पेज बना हुआ है। मतलब इस पे जाकर आप देख सकते हैं कि वो कौन से 28 रिसर्च टॉपिक हैं जिनके ऊपर जो ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। ये वही बात की हुई है कि ऑलरेडी जो मोबिलिटी पे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, वो भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो है वो इस तरीके से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो कॉल फॉर एडमिशन इनके डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या क्या मेंशन होगा कि एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या डेडलाइंस है, एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फंडेड पोजीशंस की डिटेल होगी लाइक टॉपिक वगैरह, और कितनी स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है। इवन इसमें जो है वो असेसमेंट क्राइटेरिया भी मेंशन होगा। सो दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। ये हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जब भी जो है वो साइकिल अनाउंस होता है, हर पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक कॉल फॉर एप्लीकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। वो अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको तमाम की तमाम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें मेंशन होगी। उसमें पोजीशंस, टोटल कितनी पोजीशंस हैं और किस टाइप की पोजीशंस अवेलेबल हैं, क्या लाइक प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन का, क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या असेसमेंट मेथड होगा। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में के कॉल फॉर एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी। दिस इज नॉट पर्टिकुलरली टू यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इटली में जो भी तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज में कॉल्स अनाउंस होती हैं उसमें यही प्रोसीजर है। तो ये जनरल थिंग है। ये मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको वहीं उसी डॉक्यूमेंट पे लेकर जाती हूँ। ये है वो डॉक्यूमेंट जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड करके रखा था। इस डॉक्यूमेंट पे हम आए हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि लिखा हुआ है 42 कॉल, और फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट कॉल कहें, फर्स्ट राउंड कहें, और एकेडमिक ईयर है 226 टू 27। तो क्या क्या है इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, एडमिशन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन प्रोसीजर, क्या एवोल्यूशन होगा, और किस टाइप की पोजीशंस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेडलाइन, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। इस प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो है 15 मई, और टाइमिंग क्या है 4 PM इटालियन टाइम, जो कि आपको कन्वर्ट होगा करना होगा अपने टाइम जोन के हिसाब से, अपने कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से। पोजीशंस कितनी है, 37, जो कि स्टार्ट में मैंने ऑलरेडी बताई है आपको। 37 में से आपकी जो 28 है वो रिजर्व टॉपिक्स है, 28 रिजर्व टॉपिक्स हैं, और रिमेनिंग 5 जो है वो हैं जनरल टॉपिक। जनरल टॉपिक मीन्स जिसमें टॉपिक डिसाइडेड नहीं होगा, ओपन पोजीशंस होंगी। तो वो 5 वो हैं जिस पे भी स्कॉलरशिप तो मिलेगी बट उसका टॉपिक अभी डिसाइडेड नहीं है। और 5 पोजीशन जो है वो क्या है, विदाउट स्कॉलरशिप्स हैं, उसकी कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो ये, अब इसमें जो नीचे टेबल है, इसमें ये तमाम की तमाम 37 पोजीशंस उसके बारे में बताया गया है, कि जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जो 28 रिजर्व टॉपिक्स वाली पोजीशंस हैं तो उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इसमें ये स्प्लिटेड हैं, जो 28 पोजीशंस हैं या हम 33 पोजीशंस कहें तो ये स्प्लिटेड है रिसर्च एरियाज में। अगर पहला रिसर्च एरिया देखें, दैट इज रिसर्च एरिया ए, तो वो एरिया क्या है, डीप स्ट्रक्चर्ड मशीन लर्निंग एंड लैंग्वेज स्पीच एंड इंटरेक्शन। तो इसमें एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की तरफ से एक स्कॉलरशिप है जो जिसका टॉपिक मेंशन नहीं है, दैट मींस ये ओपन पोजीशन है, जनरल, इसका कोई टॉपिक डिफाइन नहीं है। और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस की तरफ से 3 है। अब 3 के ये 3 रिसर्च टॉपिक यहाँ पे मेंशन है कि ये 3 रिसर्च टॉपिक है। इसके अलावा 4 अलग से एक कोई है पर्टिकुलरली नाम,
कि 4 ये पोजीशन मेंशन है, 4 के ये जो है वो पर्टिकुलरली रिसर्च एरिया पे मेंशन है, A4 A5 A6 A7 ये टॉपिक स्पेसिफिक है। और नंबर ऑफ पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो रिसर्च एरिया ए है उसमें नंबर ऑफ स्कॉलरशिप विदाउट पोजीशन कितनी है? 1। तो ए आपका जो रिसर्च एरिया है उसमें टोटल कितनी पोजीशन है? 9 है। 9 में आपकी एक हो गई विदाउट स्कॉलरशिप, एक हो गई ओपन पोजीशन, और आपकी 7 हो गई आपकी टॉपिक स्पेसिफिक। सॉरी। अच्छा, ऐसे ही रिसर्च एरिया बी में आपके जो टॉपिक्स हैं या एरियाज हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एम्बेडेड इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स हो गया, सिस्टम एंड नेटवर्क्स हो गया। तो इसमें ओपन पोजीशंस हैं, ये जनरल टॉपिक पोजीशन है 2, और रिजर्व टॉपिक या वो जो है वो आपके पास कितनी है? आई थिंक 8 और 7, क्योंकि 2 आपकी हो गई जनरल, इसमें सेकंड में बी में 2 जनरल हो गई, और 7 वो हो गई, या 7 जो हो गई आपकी टॉपिक स्पेसिफिक और 2 जनरल हो गई। तो ये टोटल आपके हो गए 9 रिसर्च एरिया डी में। ऐसे ही रिसर्च एरिया सी में हम देखें तो रिसर्च एरिया सी में आपकी टोटल कितनी पोजीशंस हैं? 8 हैं, जिसमें से 6 जो है वो टॉपिक स्पेसिफिक है, 2 है विदाउट स्कॉलरशिप, इसमें स्कॉलरशिप नहीं होगी। अच्छा, अगर फोर्थ में आए दैट इज रिसर्च एरिया डी, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो ओपन टॉपिक वो हैं 2 पोजीशंस, और टॉपिक स्पेसिफिक जो है वो आपकी 8 और 9, 8 वो हो गई, और 9 नंबर पोजीशंस विदाउट स्कॉलरशिप, तो टोटल ये 11 हो गई। तो ये 4 रिसर्च एरियाज हैं जिसमें वो 37 जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, जिसके थ्रू हमें बताया हुआ है कितने रिसर्च एरियाज हैं, कितनी किस किस टाइप के टॉपिक्स गिवन है, हर रिजल्ट जो आपके टॉपिक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो ऊपर 4 एरियाज जो गिवन है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एक ही एरिया में, यू कांट गो फॉर 2 एरियाज, आप जो है वो 2 रिसर्च एरियाज के लिए नहीं जा सकते। ये बात इस पर्टिकुलर कॉल फॉर एप्लीकेशन में मेंशन है। एक एरिया में एक से ज्यादा 2 टॉपिक्स रिसर्च या स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिक पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट 2 एरियाज के लिए आप नहीं जा सकते। आप एक ही रिसर्च एरियाज में रहकर अगर एक से ज्यादा पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दैट। अच्छा, फिर आते हैं हम नीचे। अच्छा, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, जो भी आपकी पोजीशंस हैं उनका मे बी शायद फाइनेंशियल सपोर्ट वो इंक्रीज किया जाए आफ्टर द कॉल ऑफ द एप्लीकेशन। इसके अलावा कुछ और अगर जो है वो रिजर्व पोजीशन जो है वो अनाउंस करते हैं आफ्टर द कॉल फॉर एप्लीकेशन, तो वो आपको जो है वो उसकी वेबसाइट पे पता चल जाएगा, इनकी वेबसाइट पे वो अपडेट आती जाएगी। अच्छा, जो एडिशनल पोजीशंस होंगी अगर लेट्स सपोज वो अनाउंस करते हैं और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है, तो उसके लिए वो शायद अलग से भी जो है वो एप्लीकेशन ओपन ओपन करें, जो न्यू इन्होंने जो है वो एडिशनल जो है वो पोजीशन अनाउंस की है तो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि इनका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो 21,750 है पर ईयर। दिस इज समथिंग ग्रॉस पेमेंट, जो कि पर जो मंथ है वो आपका जो होगा 1800 होगा। सेकंड टायर मीन्स ये आपकी जो है वो हायर लाइक फंडिंग उनसे बॉडी से कनेक्टेड है, तो आपकी जो यहाँ पे मेंशन है ना, इवन अगर लेट्स सपोज ये इंडस्ट्री से लिंक्ड है, कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट है, तो आपका जो लाइक फंडिंग होगी इट कैन बी लाइक मोर देन दैट, तो इससे ज़्यादा भी फंडिंग हो सकती है जो यहाँ पे मेंशन है। ड्यूरेशन यहाँ पे बताई हुई है, एंड स्टार्ट कब होगा ये November 1 to 26 में जो है वो ये आपकी जो है पीएचडी स्टार्ट होगी। अच्छा, ये एक्चुअली इस प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, और ये डॉक्टर प्रोग्राम की वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पे व्हाट एल्स,
is mentioned here. Let me tell you. अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको मेंशन की हुई हैं कि आप जो है वो लेट सपोज कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह होगी वो पर्टिकुलरली आपसे जो है वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। आप लोगों ने लेट सपोज अप्लाई कर लिया है किसी भी लाइक प्रोग्राम में, तो ये कम्युनिकेशन जो है वो मोस्टली इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे करेंगे। लेट सपोज उन्होंने लिस्ट लगाई है तो वहाँ पे वो आपको आइडेंटिफाई आपके नाम से नहीं करेंगे, वो आपके एप्लीकेशन आईडी नंबर से करेंगे। तो मेक श्योर जो आपने फॉर्म वगैरह फिल किया हुआ है उसमें आपने अपना नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह, लेट सपोज ये ईमेल एड्रेस पे कम्युनिकेट कम करते हैं मोस्टली, इनकी जो भी अपडेट आती है वेबसाइट पे आती है। मे बी कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये जो है वो ईमेल पे जो है वो करें कम्युनिकेट। तो बस ये है कि ईमेल वगैरह जो है वो अपना आप जो है वो सही से डाल दीजिएगा। अदरवाइज आप अपनी वेबसाइट जो है, इनकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो आप जो है वो चेक करते रहिएगा फर्दर अपडेट के लिए। अच्छा, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें, अच्छा एक और चीज़ है, अगर लेट सपोज आपको कोई लाइक क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पे भी पीएचडी ऑफिस की भी जो है वो पर्टिकुलरली इनकी जो ईमेल यहाँ पे गिवन है तो आप इनको भी ईमेल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछने के लिए इस ईमेल पे भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इस प्रोग्राम में लाइक अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक, वो हम देख लेते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बात की थी कि अगर लेट सपोज आप इटालियन हैं तो आपकी जो है वो एजुकेशन जो है वो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जो कि वो लाइक सेकंड साइकिल डिग्री जो है वो कंसिडर की जाती है इटली में। अगर लेट सपोज आप जो है वो फॉरेनर है तो आपकी अगेन जो है वो डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, इटालियन मास्टर्स डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, वो भी स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने लाइक या जो कि अपनी डिग्री जो है वो 31 अक्टूबर टू 26 को मिलने वाली है। The students from student expected to obtain the necessary degree by 31st October to 26। necessary degree means master's degree। अगर आपको master's degree expected है 31st अक्टूबर टू 26 तक मिल जाएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इस केस में क्या होगा, आपका जो एडमिशन होगा, लेट सपोज आपने अप्लाई कर लिया और आप सिलेक्ट हो गए, तो उस केस में जो आपका एडमिशन होगा वो क्या होगा, कंडीशनल होगा। तो कंडीशनल मीन्स आप अभी कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टिल 6 नवंबर टू 26 तक जो भी आपका प्रूफ है डिग्री का, जिसमें आप या डिग्री सेंड कर सकते हो, अपनी सर्टिफिकेट, अवार्ड या सेल्फ डिक्लेरेशन, आप जो है वो सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हो एडमिशन बॉडीज को, टू जस्ट लेट देम नो कि आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका फिर कंडीशनल जो है वो हट जाएगा। अच्छा, अदरवाइज यू विल बी एक्सक्लूडेड, आप जो है वो एक्सक्लूड हो जाओगे। अच्छा, फिर आती है बात कि अगर आप जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है आपकी एंड हैज़ नॉट बीन ऑफिशियली रिकग्नाइज, वो ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं है सेकंड साइकिल इटालियन डिग्री के, मतलब आपको कंफर्मेशन नहीं है कि जो आपने मास्टर्स डिग्री अचीव की है आपकी कंट्री में वो इक्विवेलेंट है या नहीं सेकंड साइकिल इटालियन डिग्री के। तो व्हाट यू विल डू, आप रिक्वेस्ट करेंगे इक्विवेलेंसी के लिए, जो कि लाइक विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो आप जो है वो एप्लीकेशन में ही क्या आप अटैच करेंगे, उनको सेंड करेंगे। जो सिलेक्शन कमेटी है फिर वो एवेल्यूएट करेगी कि आपकी जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए या आपने जो अपनी डिग्री वगैरह प्रोवाइड की है वो इक्विवेलेंट है या नहीं सेकंड साइकिल इटालियन डिग्री के, तो वो एवेल्यूएट करेगी। बट उसके लिए वो शायद एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगे, तो आप खुद जो है इनसे इक्विवेलेंसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जस्ट लेट यू वेरीफाई कि आइदर आपकी जो डिग्री है वो मास्टर्स के इक्वल है या नहीं है, जिसके लिए जो है वो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसमें ये है कि वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जो है वो डॉक्टरल डिग्री जो है वो ले ली है तो वो भी जो है वो सेकंड डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट
रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जो ऑलरेडी जो पीएचडी की है और अब जो पीएचडी करने वाले हैं वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ऑलरेडी आपने किसी और प्रोग्राम में की हुई है और अब जो है वो आपका प्रोग्राम उससे डिफरेंट होना चाहिए, सो यू कैन देन अप्लाई फॉर दैट। अच्छा, इसके अलावा किसी एप्लीकेंट ने मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से लाइक बेनिफिट किया हुआ है, पार्शली भी किया हुआ है, कंप्लीटली भी नहीं किया हुआ है, तो उनको ये प्रोग्राम जो है वो नए प्रोग्राम के लिए असाइन नहीं होगी ये स्कॉलरशिप। अच्छा, फिर आता है एप्लीकेशन प्रोसीजर। ऊपर बात हो गई कि मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट थी इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? अगेन दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि डेडलाइन आपके माइंड में होना ज़रूरी है कि डेडलाइन क्या है और टाइम क्या है। ठीक है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि आप रजिस्टर कैसे हो सकते हैं कि बीइंग अ फॉरेनर, ये जो दो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो है इटालियंस के लिए जो कि यहाँ के जो है वो रेजिडेंट्स हैं, और आप अगर फॉरेनर हैं तो यू कैन गो फॉर द गेस्ट टेम्पररी अकाउंट, उसके थ्रू आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, इनकी जो है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है 30 यूरो, जो कि विद इन डेडलाइन आपको जो पे करनी होगी। इनका जो सिस्टम है पागोपा पेमेंट सिस्टम के थ्रू। अच्छा, एप्लीकेशन को जो है वो आप सेव करके मल्टीपल टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं, बट एक दफ़ा आपने सबमिट कर दी तो उसके बाद आप इसको फर्दर जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन वगैरह पर्सनल डेटा दे रहे हो या क्वालिफिकेशन वगैरह दे रहे हो वो आप मल्टीपल टाइम वेरीफाई करके आपको खुद को जो है वो चेक करना है, कहीं पे भी आपको मिस्टेक नहीं करनी। अगर किसी रीज़न की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती या आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होती, सो यू विल बी लाइक आप जो लायबल होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अच्छा, ये वही पॉइंट है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि आप एक पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के लिए चूज कर सकते हैं, यू कांट गो फॉर, सो एप्लीकेंट मस्ट चूज ओनली वन रिसर्च एरिया जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। आप जो है वो दो रिसर्च एरिया के लिए नहीं जा सकते, बट एक रिसर्च एरिया में, सेम रिसर्च एरिया में आप जो है वो मल्टीपल और टू स्कॉलरशिप ऑन रिसर्च टॉपिक जा सकते हैं, सो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इसमें बात थी कि लेट्स सपोज कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें किसी ने अप्लाई नहीं किया है, तो उनकी पोजीशंस जो है वो क्या होंगी, लाइक वेकेंट होंगी। तो इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप जो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप जो सिलेक्ट टॉपिक आप अप्लाई करना चाहते थे जिसमें आप इंटरेस्टेड थे वो किसी बेसिस की वजह से आपको नहीं मिलती, सो आपको कंसीडर किया जाए उन पोजीशंस के लिए जो कि वैकेंट है, जिसमें जो फिल नहीं हुई है, जिसमें किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो इस टाइप का कोई ऑप्शन होगा, सो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अलर्ट रहना होगा, वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो दिस इज समथिंग, ये जो मैं बात करी थी फिफ्थ नंबर पॉइंट के बारे में, वही पॉइंट है अभी जिसके बारे में बताया है। अच्छा, अब जो सिक्स नंबर पॉइंट है मैंडेटरी अचीवमेंट अटैचमेंट्स, आई मीन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको जो है वो अटैचमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, मतलब वो ज़रूरी है आपको अपलोड करना। पहला तो है आइडेंटी कार्ड, अगर आपका नेशनल आइडेंटी कार्ड है, वैलिड आइडेंटी कार्ड हो, अगर वो है सो यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज जो है वो, ओह यस, यू कैन सी हियर कि आइडेंटी कार्ड सिर्फ ओनली ईयू सिटीजन, अगर यूरोपियन सिटीजन है तो आप आइडेंटी कार्ड अपलोड करें। अगर आप जो नॉन यूरोपियन सिटीजन मतलब अगर फॉरेनर्स हैं तो आपको पासपोर्ट ही अपलोड करना है, तो ये चीज़ जो है वो माइंड में आप रखिएगा, वैलिड पासपोर्ट मतलब एक्सपायर ना हो आपका। अच्छा, उसके बाद जो है वो बी पॉइंट में क्या है, आपकी जो है वो अगर इटालियन क्वालिफिकेशन है तो मास्टर्स जो है वो डिग्री और लिस्ट ऑफ पास्ट एग्जाम्स, मतलब ट्रांसक्रिप्ट भी उसमें आप जो है वो अटैच कर देंगे। अगर आपने अपनी मास्टर्स जो है वो लाइक फॉरेन से की हुई है तो ऑप्टेन कर लिया आपने डिग्री, तो उसमें आपके सभी लाइक वी कैन से रिक्वायरमेंट होंगी, जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई और डिग्री वगैरह वो सब आप अटैच करेंगे, अगर आपको डिग्री ऑलरेडी मिल गई है। अगर आपको डिग्री मिलने वाली है, सो आपको क्या शो करना पड़ेगा, अ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट इन अ कोर्स ऑफ स्टडी दैट अलोज एडमिशन टू
डॉक्टरल प्रोग्राम्स, कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो कि इनरोलमेंट शो कर रहा हो आपको, आपकी इनरोलमेंट जो है वो मास्टर्स डिग्री में जो है वो शो कर रहा हो, तो उसके थ्रू कंडीशनली आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन ऊपर जो कुछ मेंशन है कि उसमें ये क्लियरफाई करता है कि टिल 6 नवंबर तक आपको जो है वो अपनी डिग्री जो है वो सबमिट करवानी है एनी हाउ, अदरवाइज यू विल बी एक्सक्लूडेड। अगर आपने सक्सेसफुली आप कंपटीशन में जो है वो आपको मिल गई है, अचीव हो गई है पीएचडी पोजीशन, बट वो कंडीशनल होगी, यू हैव टू सबमिट यूर मास्टर्स डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, उसके बाद जो है व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब जो है ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या एजुकेशन, मास्टर्स एजुकेशन, अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो उसकी ट्रांसलेशन आपको इटालियन में प्रोवाइड करनी होगी या इंग्लिश में प्रोवाइड ज़रूर करनी होगी। अगर इंग्लिश में नहीं है तो, इंग्लिश में है तो वेल एंड गुड है, अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको ट्रांसलेशन करवानी होगी इटालियन में या तो इंग्लिश में करवानी होगी। वो ट्रांसलेशन की आपको खुद थोड़ी चेकिंग करनी पड़ेगी कि ओरिजिनल से कहीं भी मिस्टेक तो नहीं आ रही, कि एज इट इज आपको जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके बाद जो है वो सी पॉइंट पे आता है सीवी। इन आपकी सीवी जो है वो बनी होनी चाहिए यूरोपास फॉर्मेट पे, जिसपे आपको यू हैव टू मेंशन दी लाइक लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीजें आपकी जो एकेडमिक डिग्री है वो, ये सब आपको जो मेंशन करना होगा। अच्छा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पब्लिकेशन की आपको लिस्ट मेंशन करनी है, ना कि आपको जो है पूरी पूरी पब्लिकेशन लाइक अटैच करनी है। अच्छा, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में उन्होंने एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि आपका स्टेटमेंट पर्पस जो है वो पर्टिकुलरली ये लाइक कंडीशंस हैं वो फुलफिल करे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यही कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है। क्या कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो 500 मैक्सिमम कैरेक्टर्स का होना चाहिए, स्पेसेस इंक्लूड करके 5,000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का आपको टेम्पलेट जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तब मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या वो कवर करे। रीजन फॉर एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट अटेंडिंग द डॉक्टरल प्रोग्राम इन इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड क्यों है, उसके रीजंस आपको मेंशन करने होंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। दूसरा आपको क्या मेंशन करना होगा, स्पेसिफिक रिसर्च इंटरेस्ट आपको शो करना होगा। जो भी आपने लेट सपोज रिसर्च एरिया जो पोजीशन आपने सिलेक्ट की है उसमें रिसर्च इंटरेस्ट आपकी कैसे उससे जो रिसर्च एरिया आपने सिलेक्ट किया उससे रिलेट करते हैं। इसके अलावा आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है अपने मास्टर्स डिग्री थीसिस में उस रिसर्च एरिया से रिलेटेड, उसके बारे में आपको इसमें मेंशन करना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। अच्छा, इसमें आप एक लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें एक वीडियो बनाकर, वीडियो आपकी जो लेट्स सपोज ड्राइव पे आपने अपलोड कर लिया और उसकी लिंक जो है यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो। अब उस वीडियो में आप क्या मेंशन कर सकते हो, अपने गोल्स एंड रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो, लाइक 1 या 2 मिनट की वीडियो, बट दैट्स समथिंग ऑप्शनल। तो ये बात हो गई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। फिर आती है इंग्लिश लेवल सर्टिफिकेशन। इंग्लिश लेवल सर्टिफिकेशन में इनका जो है वो एक पर्टिकुलर लाइक CEFR इनका जो स्टैंडर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक असेस करने का, कि B2 मिनिमम आपकी जो है वो B2 लेवल होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप नेटिव स्पीकर हैं तो बस एक सर्टिफिकेट आपका हो जिसमें वो लाइक लिखा हुआ है कि यू आर द नेटिव स्पीकर। बट अगर आप जो हो नेटिव स्पीकर नहीं है तो आपके टॉफल GRE इस टाइप के एग्जाम्स हो और लाइक उसका सर्टिफिकेट आपने जिसमें आपने B2 मिनिमम लेवल अचीव की हुई है। बट इसके अलावा एक और लाइक लेट सपोज ये सब नहीं है आपके पास, सो यू कैन डू वन थिंग, अगर आपकी प्रीवियस डिग्रीज दैट इज मास्टर्स वो आपकी कंप्लीट कोर्सेज इंग्लिश में थे तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर वो भी अटैच कर सकते हो, सो दैट इज आल्सो फाइन, वो भी एप्लीकेबल है। अच्छा, फिर आते हैं ब्रीफ रिसर्च टॉपिक पे। अब ब्रीफ रिसर्च टॉपिक पे क्या है कि इसमें ये किसके लिए पर्टिकुलरली, उन एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के लिए या किसी रिसर्च टॉपिक या रिसर्च पोजीशंस के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जो है वो एक रिसर्च प्रपोजल या शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवाना होगा, जो कि रिलेट करना चाहिए उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जिसके लिए आप compete करना चाह रहे हैं और जिसके लिए वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं।
उसका टेम्पलेट जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन में, वहां से मिल जाएगा टेम्पलेट। तो उसमें आपको जो है वो शॉर्ट में बताना है कि आप जो उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम जो है वो आप लाइक एड्रेस कर रहे हो, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, और सिंपल वर्डिंग में उसका आउटकम क्या होगा और वर्क फ्लो क्या होगा। दिस इज व्हाट द लाइक ब्रीफ रिसर्च प्रोजेक्ट विल बी। ये कुछ ऑप्शनल अटैचमेंट है। अच्छी बात होगी आप अपलोड अगर हैं एडिशनल चीज़ें तो आप अपलोड कर लें कि वो आपके जो है वो प्रोफाइल कोड स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, रेफरेंस लेटर्स के लिए जो है वो 3 आपको जो है वो नाम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नेशनल हो या इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आपके जो भी लाइक रेफरीज बिलोंग करते हो उनके ईमेल या नाम वगैरह, उनको ईमेल्स चाहिए। और वो कब तक जो है वो रेफरेंस लेटर सबमिट करवा सकते हैं? 20 मई। 15 मई जो है वो लाइक लास्ट डेट अप्लाई करने की, और 20 मई जो है वो रिसर्च रेफरेंस लेटर को सबमिट करवाने की डेट है। और इवन आप जो है इसमें अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करें, वो अपलोड कर लें, दैट विल बी द गुड थिंग। ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं लाइक अगर सीमिया है, डिक्लेरेशन वैल्यू, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर लाइक आप इसमें जो है वो अटैच कर सकते हो। अच्छा, आप लेट्स सपोज अगर कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने का, जो एडिशनल आपके पास डॉक्यूमेंट, तो आप इनकी ईमेल पे भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर सकते हो, बट वो टिल कब सेंड कर सकते हो? इनकी डेडलाइन के अंदर, मतलब 15 मई के अंदर ही। और किस तरीके से सेंड करनी है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि एप्लीकेशन आईडी नंबर आपका, जो सब्जेक्ट में ऐसे मेंशन करना है, एप्लीकेशन का जो एप्लीकेंट्स का सरनेम क्या है और नेम क्या है, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, वो पूरी डिटेल आपको लिखनी है। और उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करना चाह रहे हो तो वो आप इनकी ईमेल पे भी सेंड कर सकते हो, बट कब तक आपको सबमिट करनी है? टिल अंडर दी जो है वो डेडलाइन आपकी जो है सबमिट करनी है, उसके बाद अगर सेंड करोगे सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से कंसीडर होंगे? जो भी आपने सेंड किए हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए या इटालियन लैंग्वेज में होने चाहिए, ओरिजिनल या कॉपीज, किसी और लैंग्वेज में जो है वो कंसीडर नहीं होंगे। अच्छा, लेट्स सपोज अगर कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में इशू होगा तो किसी भी इंस्टेंट पे जो है आफ्टर द इनरोलमेंट भी वो आपको एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो अगर इस कोई इररिलेवेंट या इलीगल डॉक्यूमेंट वगैरह इनको जो है वो नजर आया तो। डिसेबल्ड जो है वो लोग या एप्लीकेंट्स, उनके लिए भी कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे लाइक वी कैन से इनका लॉ वगैरह होता है, तो वहाँ उनके लिए भी एक अलग से है कि एक स्पेशल रिक्वेस्ट वगैरह किया जा सकता है। अच्छा, एवोल्यूशन जो है वो एप्लीकेशन की कैसे होती है? इनकी जो है वो पर्टिकुलरली कमेटी बनी होती है एवोल्यूशन के लिए, जिनमें 3-4 जो है वो मेंबर्स होते हैं, जो कि इनके अपनी यूनिवर्सिटी से होंगे या एटली की यूनिवर्सिटी से होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे या बाहर से ये जो है वो अरेंज करेंगे। फिर वो कुछ उन्होंने रूल्स वगैरह या पॉलिसीज बनाई होंगी कि इस बेसिस पे जो है वो एवल्यूएट करेंगे लाइक स्टूडेंट की जिसमें नॉलेज होगी, दे कैन लाइक चेक योर नॉलेज, या तो वो आपकी इवन प्रोफाइल को चेक करेंगे, आपके जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराए हैं उनको एवल्यूएट करेंगे। अच्छा, इवन दे कैन गो फॉर द इंटरव्यू एज वेल, बट इंटरव्यू में आपके जो है यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स नहीं होंगे, टोटल पॉइंट्स जो है वो आपके 70 ही है। 70 नहीं, 100 है। अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में उन्होंने स्प्लिट अप बताया हुआ होता है कि 100 जो पॉइंट्स हैं उनको इन्होंने लाइक डिवाइड कैसे किया है कि 20 पॉइंट्स आपकी क्वालिफिकेशन पे हैं, 20 पॉइंट जो है वो आपकी प्रपोजल पे हैं, तो ये लाइक स्प्लिट अप किया होता है ना कुछ यूनिवर्सिटीज में, बट इसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इन्होंने डायरेक्टली बताया हुआ है कि टोटल 100 पॉइंट्स हैं, 100 में से अगर आपने 70 आपने अचीव कर लिए तो आप जो है वो कंसीडर होंगे। अगर 70 आपने नहीं अचीव किए तो आपके जो है वो लाइक यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर एवल्यूशन। तो ये सिंपल असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन है। तो जो भी अपडेट आपको लाइक देखनी है कि आपकी जो है वो फाइनलिस्ट असेसमेंट हो गई, असेसमेंट का रिजल्ट क्या आया, ये सारी जो अपडेट होगी इनकी वेबसाइट पे होती। सो आफ्टर अप्लाइंग इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी यू हैव टू विजिट डेली। आप इनकी वेबसाइट को डेली चेक करेंगे, आपको अपडेट वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मोस्टली ये खुद कांटेक्ट नहीं करते ईमेल के थ्रू, आपको इनके पोर्टल पे जाकर चेक करना होता है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर अगर आपको कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो।